नमस्ते भारत। और आज का विषय है गृहिणियों का सम्मान। फ्रेंड्स, शुरू से इस गृहिणियों को, हाउसवाइफ को परिवार की धुरी के रूप में तो कहा जाता रहा है, लेकिन हमेशा से उनके इस अथक प्रयास को, उनके घरेलू कामों में किए जाने वाले श्रम को फाइनेंशियल डिस्कशन से हमेशा बाहर ही रखा गया है। तो अदालत द्वारा दिए जाने वाला ये फैसला कि एक्सीडेंट में या सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाली महिलाओं के मुआवजे को लेकर जो फैसला शीर्ष अदालत ने दिया है, न सिर्फ सम्मान योग्य है, न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि उस रूढ़िवादी सोच में भी कड़ा प्रहार है जो हमेशा से महिलाओं के इस अथक प्रयास को, इस काम को दोयम दर्जे का मानते हुए चले आए हैं। फ्रेंड्स, महिलाएं न सिर्फ घर में अपनी पूरी जिंदगी खपा देती हैं, अपने आप को समर्पित कर देती हैं, बच्चे के एक पालन पोषण से लेके बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की हेल्थ पूरा ध्यान रखते हुए एक नई पीढ़ी का भी निर्माण करती हैं जो आगे जाके देश के कंट्रीब्यूशन में सहायक होती है। इसीलिए शायद अदालत द्वारा दिए जाने वाला यह फैसला कि महिलाओं को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा देनी चाहिए बहुत ही सम्मानजनक है, बहुत ही ऐतिहासिक ये फैसला एक अदालत ने सुनाया है। क्योंकि महिलाएं जो पूरे दिन घर में जो काम करती हैं, अगर बाहर से उन कामों की सेवाएं ली जाएं, कोई भी परिवार लेता है तो उसे न तो उतना भरोसेमंद कोई मिलेगा बाहर से काम करने वाला, साथ ही उसे अच्छी खासी उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, जो कि महिलाएं बिना वेतन लिए हुए पूरे समर्पण के साथ पूरी जिंदगी एक परिवार में खपा देती हैं। फ्रेंड्स, महिलाओं के इस काम को पुरुष भी हम में से कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको कभी न कभी या कई बार ये सुनना पड़ता है कि मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, मैं तो कमाता हूँ, तुम दिन भर घर में क्या करती हो। तो ये हमसे और आपसे हमेशा ये क्वेश्चन रिलेट करता है। हमेशा से हमारे काम को कभी सम्मान नहीं दिया गया। तो अदालत ये मानती है कि जो हाउसवाइफ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनका कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में भी करीब 70% का योगदान है। इसी संदर्भ में शायद अदालत ने ये फैसला दिया है। हालांकि 30,000 पर मंथ उनका न्यूनतम वेतन आंका है, उनका मुआवजा, लेकिन कुछ तो जब अभी तक कुछ नहीं हुआ तो कम से कम शीर्ष अदालत के मन में ये विचार तो आया कि पूरे दिन महिलाएं भी पूर्ण समर्पण के साथ अपना काम करती हैं, वो भी बिना कोई वेतन लिए, तो उन्हें ये मुआवजा दिया जाना चाहिए। उम्मीद है ये प्रयास सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। आगे आने वाले समय में हर ओर से ये आवाज, सिर्फ शीर्ष अदालत ही नहीं, हर समाज के हर कोने से ये आवाज उठनी चाहिए, हर जगह से ये आवाज आनी चाहिए कि महिलाएं जो गृहिणियां हैं, जो हाउसवाइफ हैं, वो दिन भर जो अपना खपाती हैं, किसी को बाहर जाके काम करने का मौका मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है, तो वो एजुकेटेड होते हुए भी परिवार में अपनी एजुकेशन पूरी जिंदगी खपा देती हैं और उन्हें इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। तो आशा है ये प्रयास यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू सुप्रीम कोर्ट, जो आपने फैसला दिया। जय हिंद।